+1 स्टूडेंट, आज हम लोग बिजनेस स्टडी में डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज करने जा रहे हैं। जब भी हमारे देश में दूसरे देश की कंपनियां आकर इन्वेस्ट करेंगी, दूसरी कंपनियां लगेंगी, उसका हमारे देश पर क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा, उसको आज हमने समझना है। डेंजर फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जब भी हमारे देश में दूसरे देश की इंडस्ट्रीज आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं और उनका जो अपना देश होता है वहाँ से उनकी पॉलिसीज बनती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं और वो हमारे देश में आकर अपना काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं, घरेलू इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको होता है। उसके कारण हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो उनको कम्पिटिट नहीं कर पाती। उनका रॉ मटेरियल उधर से सस्ता आता है, उनका पैसा अपार पैसा आता है और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। उसके कारण हमारी डोमेस्टिक कंपनियां उनको कम्पिटिट नहीं कर पाती और उनका एक ही सिस्टम होता है कि हमारे देश में आकर अपना साम्राज्य स्थापित करना। इसलिए धीरे धीरे हमारी जो अपनी कंपनीज होती हैं, घरेलू कंपनी होती हैं, वो अपने बिजनेस को बंद ही कर देती हैं, शट डाउन कर लेती हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक उस लॉस को बियर नहीं कर सकती। रीपार्टीशन ऑफ द प्रॉफिट्स, आपका अपना प्रॉफिट है, आपके अपने देश का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट अगर आपके देश में ही रहेगा और आपकी कंपनियां ही उस प्रोडक्शन को बनाएंगी और आपकी कंपनियां ही उसको बेचेंगी, तो वो आपका प्रॉफिट आपके देश में ही रहेगा। परंतु दूसरी देश की कंपनियां लगेंगी, वो आपके देश से प्रॉफिट को कमाएंगी और आपके देश के प्रॉफिट को, आपके पैसे को अपने देश में भेज देंगे। तो आपने अपने देश के प्रॉफिट को दो टुकड़ों में बांट दिया, अपने ही करेंसी को अपने हाथों से दूसरे देश में भेज दिया और अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। उसके बाद होता है जी लोकल पॉलिटिक्स जो होती है, उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती हैं। तो हमें 1616वीं ईस्वी को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे। धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश की संपदा को देखा कि इंडिया तो सोने की चिड़िया है, इसको कैसे हासिल किया जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया और हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसमें पूरा हस्तक्षेप शुरू कर दिया और सारे धीरे धीरे करके अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया और हमारे देश पर शासन करना ही शुरू कर दिया। और कितने वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा। आज भी आप इस बात से मुक्त नहीं हैं। चाइना और अमेरिका जो हमारे देश के साथ बार बार युद्ध की बात करते हैं और करते हैं, तो ये केवल अपने व्यापार को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ को अपने देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए ही हमारे ऊपर प्रेशर जमाते हैं। आज आप चाइना का माल लेना शुरू कर दो तो पीछे हट जाएंगे, अमेरिका के माल से इनकार कर दो वो आंख दिखाने लग जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे देश पर इस प्रकार का अपनी इंफीरियर गुड्स को बेचने का प्रेशर बनाते हैं।
इसी प्रकार से हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो प्रकृति है, उसका दुरुपयोग होता है। अधिक प्रयोग नहीं होने के कारण आप अपने वन संपदा को, वृक्षों को काटना शुरू कर देते हो। इंडस्ट्रीज़ की मात्रा बढ़ने से आपका वातावरण दूषित होता है। नो बेनिफिट ऑफ द पुअर, जितने भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उसमें हमारे जो पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, वो तो उनके प्रोडक्ट को छू भी नहीं सकते। उनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उन लोगों को, उन गरीब लोगों को उनके प्रोडक्ट का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। ये केवल एक वर्ग के लोगों को फ़ायदा होता है जो कि काफ़ी अमीर होते हैं। तो इस प्रकार से अपने देश में दूसरी कंपनियों को आप इनवाइट कीजिए, परंतु वही बात है, बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। आपके देश से दूसरी कंपनियां दूसरे देश में लगें, उनके देश की कंपनियां हमारे देश में लगें, तो ये सिस्टम अगर बैलेंस्ड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम बैलेंस्ड है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज ये हमारे लिए हार्मफुल है। दैट्स ऑल।